देखो, नियत करो तुम, मगर डॉक्टरों को दे जरा सा टाइफाइड हो जाए, जरा सा टाइफाइड, तो मालूम है आपको बोतल चढ़ेगी एक दिन दवा लेगा तो 500 से लेके 1000 के बीच में आई जाएगी। मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और टाइफाइड कम से कम 14-15 दिन में तो जाएगी। और आजकल जो बुखार चल रहा 5000 रुपए उठ जाते हैं। कहीं से लाओ, भैंस बेचो, बकरी बेचो, जमीन बेचो, ये देना। तो तुम यार 50 रुपए अगर डाला तो 250 रुपए महीना हो रहा है एक बंदे का। 250 रुपए महीना एक बंदे का ये हुआ। और आराम से सुकून से पूरा महीना तुम्हारे बच्चे, पता नहीं बीच में अचानक किसी के अपेंडिक्स हो गया, किसी के पेट में दर्द, किसी के पथरी का, होता नहीं होता अचानक, वो अचानक वाले से बच जाओगे। ये रास की बात है, आजमा करके देखो। तुम्हारे यहां फसल का टाइम है, अभी सबके यहां धानों का टाइम है। 20 किलो में 1 किलो अनाज तुम्हें निकालना है। मैं सादा सादा अगर उश्र बताऊं, ये बताऊं, समझ में नहीं आएगा, सीधा सच्चा आपसे बात कर रहा हूं। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल वो तुम्हारा हक नहीं है, वो यतीमों का, गरीबों का, जो हक वाले उनका हक है। समझ में आ रही बात? 1 क्विंटल, और अगर तुमने नहीं निकाला तो वो 20 क्विंटल में 1 क्विंटल मिल गया। अब वो दाने जो तुम खा रहे हो वो बीमारियां लेकर आ रही हैं, वो बीमारियां लेकर के। अगर तुम्हें खाना पाक करना, साफ करना है, पाक साफ का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि दूसरों का हक है, वो दूसरों के हक से बचना है, तो ये उश्र निकालना पड़ेगा जो मैंने बताया। 20 किलो में 1 किलो, ऐसे ही जोड़ते जाना आगे। 20 क्विंटल में 1 किलो निकालते हो तुम लोग तो जमीन वाले हो गए। निकालने का तरीका मैं बताऊं, अच्छा इस्तेमाल। डॉक्टर ढूंढते हो ना यार, आंख का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, कान का कौन सा अच्छा, पता लगाते हो नहीं लगाते हो? तुम्हारे यहां कोई मदरसा चल रहा हो पास में, अच्छे अंदाज में आलिम हो, मुफ्ती हो, उनके पास ले जाके उनके हवाले कर दो कि ये मेरा उश्र है, ज़मीन से जो अनाज हुआ उसकी ज़कात है ये। अब तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है तुम जानो, सही करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत अच्छा करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे, गलत करोगे तो इसका हिसाब तुम दोगे। तुम बरी हो गए, तुम क्या हो गए? बरी हो गए। और अगर तुम खुद ही उसको मिलाते रहे, कोई मांगने वाली आई थोड़ा उसे दे दिया, समझे, कोई कंजड़ी आई थोड़ा उसे दे दिया, बांटना शुरू कर दिया। अच्छा माफ करना, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो मस्जिद में चल रहे हैं, ये भी बता दूं मैं, जो तनख्वाह उसमें इमाम साहब की जा रही है, कहीं कहीं रख लेते हैं ना बराए नाम मदरसा, और पूरी ज़कात इकट्ठी करते रहते हैं, वो उश्र वगैरह इकट्ठा करके उसी से मस्जिद की तनख्वाह भी निकालते हैं, उसी से वो सब दे रहे हैं। और ना उसका हीला शरा जो है वो भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसे ही लगाते। इसके एक एक दाने का गांव वालों तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। और ना याद रखना, अब मैं एक हदीस और पढ़ूं, इजाजत है? आका फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बला, काला रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। एक मौके पर ना नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा बैठे थे, आका बयान फरमा रहे थे, और बयान करते करते ये हदीस आका शुरू हो गए। कह रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, जानिसारों, प्यार करने वालों, क्या मैं तुम्हें एक चीज के बारे में ना बताऊं? तर्जुमा देख लीजिए, बड़ा आसान कर रहा हूं। क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं? क्या? अला अशरफी अहलिल जन्ना, के जन्नतियों में अशरफ कौन है? आला को, एक तो जन्नती होना ये कम शरफ की बात है, कि जन्नतियों में अशरफ कौन है, आला कौन है, सुंदर कौन है, बेहतर कौन है? जन्नतियों में अशरफ, अल्लाह, जन्नती होना ये भी बड़ी बात। और फिर उनमें अशरफ। कालू या रसूल अल्लाह, बला, सहाबा ने अर्ज किया,
अल्लाह के रसूल क्यों नहीं इरशाद फरमाइए। तर्जमा समझ रहे हो? आका फरमाए फरमाए बताइए कौन है जो जन्नतियों में अशरफ है, आला, सुंदर है, बेहतर है। नबी ने फरमाया हुम उलमा उम्मती, जन्नतियों में अशरफ, आला, सुंदर, बेहतर वो हैं जो मेरी उम्मत के उलमा है, जो मेरी उम्मत के उलमा हैं वो जन्नतियों में अशरफ है। क्यों? क्यों? इसीलिए तुम्हारे घर में ना कुरान की एक आयत अगर चस्पा कर दी जाए तो घर में नूर ही नूर, बरकतें बरकतें, रहमतें रहमतें होती नहीं होती। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयतें, कुरान पाक के हाफिज हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और सुनो, अब तवज्जो प्यारो, ये बात आ गई। अब हदीस पढ़ता हूं। नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1, कम खाना इबादत। अब तुम वलीमे में जाओ तो ध्यान रखियो, यही नसीहत कर सकता हूं, ये तो नहीं कह सकता हूं डोंगे पे डोंगा, सड़ा सड़ सड़ा सड़। और बाज बाज तो हजरत सेंटा होता सेंटा, मगर खाता ही तो ना है, कहां जा रहे अल्लाह जाने। ये देख रहे हो, ये हमारा बंदा पहलवान है, डोंगे पे डोंगा, सड़ा सड़ा। लेकिन तवज्जो मेरी तरफ, भूख से 2 लुक़मे कम खाओगे ना तो नमाज में काहिली नहीं होगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट भारी नहीं होगा तो घुटनों कमर में दर्द नहीं होगा, और डॉ डॉ नहीं करते फिरोगे। समझ में आ रही बात मेरी? 2 लुक़मे कम खाओ। और अंदाज इतना प्यारा होता है ना, अगर कोई बराबर में हजरत या कोई बैठे, अरे हजरत के लिए गरम लिया और हजरत के लिए नहीं, इसके पेट में जों के उछल रही है, ये अपने लिए मंगा रहा है। और जैसे लाया ले इधर को, अब ले लो हजरत, ले लो हजरत ले लो। अब ले क्या, जब बोटी तो पहले ही तूने सब लौट ली है। लेकिन सुनो, नबी फरमाते क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ये बड़ी प्यारी बात आ गई। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। क्या बोलो? बैठना इबादत। तुम जाते हो नमाज के अलावा कभी मस्जिद में बैठने? चौराहों पे गप्पे मारने जाता है वो नुक्कड़ जो है ना, नुक्कड़, वहां का मुफ्ती है ये, मुफ्ती, बड़ी सनदें मिलती है वहां। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। उलमा बैठे। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जा करके बैठ जाए, नमाजों का टाइम नहीं है, तस्बीह नहीं पढ़ रहा, कोई और कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, खाली मस्जिद में बैठा, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे उसको अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम भरे होंगे नेकियों से। मस्जिद में नमाज में तो 5 टाइम जाता नहीं, अलग से जाके क्या बैठेगा ये? ऐसी जगह बैठेगा जहां पे गप्पे चल रही हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, अंधा वैसा था। बोले 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 दो। इन्होंने 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 एक बात बहुत अच्छी कही है। हाँ हाँ, अब मेरी सुन लो। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, इतनी समझ में आई। इन्होंने जो बात मुकाबला किया है बहुत अच्छा किया, और करना चाहिए। मैं इनसे भी कहूँगा, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, करना चाहिए। मगर इतनी और मान लियो
इमाम साहब जब जाएंगे तभी तुम जाओगे। इमाम साहब से मुकाबला कर रहे हैं, इमाम साहब मस्जिद में खड़े होकर के कुरान सुनाते हैं, तुम्हें भी सुनाना पड़ेगा आपके साल में। नहीं, मुकाबला तो मुकाबला। एक चीज अब पहले मेरी सुन लो, अब मेरी सुन लो इत्मीनान से। मैं जो कहूँगा, अगर इमाम साहब के साथ ही जाओगे, इमाम साहब के साथ ही जाओगे, तो इमाम साहब के जितनी सूरतें याद है उतनी सूरतें सुनानी पड़ेंगी, समझे। एक चीज और, जितनी इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं उतनी नमाज पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ये बता, नहीं है नबी ने ये फरमाया, अगर आलिम खाली बैठ जाए हुजरे में या कहीं पर भी, और वो कुरान का एक मसला सोचने लगे, और दूसरा आदमी जो अनपढ़ है, बहुत मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार है, पूरी रात अगर वो अल्लाह की बारगाह में सजदे करेगा, तो इसका 1 मिनट उसके पूरी रात के सजदों से अफजल है। ये बात क्यों नहीं याद आई तुम्हें? सोचो अब, क्योंकि मैंने पहले बताया शरीयत में तबीयत नहीं चलेगी। शरीयत में तबीयत इमाम की वो ड्यूटी है। वो घड़ी जो बार बार देखता है, वो इसलिए देखता है उसे नमाज पढ़ानी है, वो इसलिए नहीं देखता है उसे नमाज पढ़ा। वो तो उसको, इमाम को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, इमाम के साथ में अगर बैठोगे तब तुम्हें सवाब मिलेगा। उसको ये मत देखो कि इमाम 1 मिनट पहले पहुंच रहा, 2 मिनट पहले पहुंच रहा, 3 मिनट, वो जो पहले जो पहुंच रहा वो उसकी ड्यूटी है, वो नमाज पढ़ाने का वक्त है, इसीलिए इकट्ठा जमात का टाइम रखा जाता है, उसको नहीं देखा जाएगा। हमें जो हदीस बतानी है, हमें ये देखना है, उसको ना देख करके हमें अपनी नेकियां इकट्ठी करनी है। अच्छा चलो एक बात और मान लो, बोल लो तुम, कर लो। हाँ, अब मैंने अभी एक बात बताई, पहले मेरी सुन लो। देखो, जो दिल में बात हो रोकना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। इस वजह से मुझे इनकी बात अच्छी लग रही है। जो दिल में बात हो वो रोकना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। मैंने जो बताया, मैंने ये कहा, आलिम के लिए और गैर आलिम के लिए सारी चीजें बराबर नहीं है। मैंने जो आपको बताया, अभी बताया, तो ऐसा नहीं है कि जितनी चीजें वो हैं कि वो करेगा उतनी चीजें हम करेंगे, क्योंकि कुरान साफ तरीके से फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। जो पहले क्लास का होता है, आप लोग पढ़े लिखे हो, उसको पहले के हिसाब एग्जाम देना होगा। जो हाई स्कूल का होगा उसको हाई स्कूल का एग्जाम देना होगा। समझ में आ रही? क्योंकि अगर इमाम को, अभी मैंने बताया ना कि वो 11 रकातें पढ़ रहा है, तो हमें भी 11 बताए, हमें भी 11 पढ़ना चाहिए। तुम उसकी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगर नफिल नहीं पढ़ेगा और मस्जिद से निकल के हुजरे में जाके बैठ जाएगा, अब वो अपनी किताब पे या कुरान पे, किसी भी चीज पे, एक मसले पे, फिक़ही मसले पे, फिक़ी की मैंने कह दिया, बैठ फिक़ी मसले पे अगर वो गौर खौस करने लगे, इस्तिंबात अगर उससे करने लगे, तो वो उस नफिल से अफजल काम के लिए जा रहा है। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई, अकेला आदमी गप्पे नहीं लड़ाएगा जब तक अगर तुम साथ नहीं दोगे। अगर जो इधर आधर चौराहों पे बैठ करके अगर कोई इमाम गप्पे लड़ा रहा है और बैठा है, तो तुम छोड़ के चले आओ, क्योंकि तुम्हें अपना काम करना है। जब छोड़ के चले आओगे तो वह अकेला गप्पे नहीं लड़ाएगा, समझे? ये चीज करनी पड़ेगी।